देखो, हेलो। 2015 का पेपर। हम्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। 21। हाँ, देखो, पढ़ो। मैं पढ़ूं, तुम पढ़ोगे? तुम पढ़ो। अरे ये बड़े बड़े क्वेश्चन मुझसे ही पढ़वाओगे। चलो मैं दे। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। हम्म। देखते हैं। निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए, ध्यान से पढ़ना। देखो, एक एक हर स्टेटमेंट में एक एक शब्द पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है ना। निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए सदा समृद्ध राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो हम्म। गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसने बोला है कि निर्धन राज्यों को हमेशा किस पे निर्भर रहना पड़ता है? विद्युत के हम्म। लिए। और विद्युत, यह विद्युत तो सिर्फ बिजली हो गई, और हमेशा निर्भर रहना पड़ता है ये थोड़ी ना होता है। भले नहीं ही कोई निर्धन राज्य हो सकता है, लेकिन निर्धन राज्य होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बिजली भी ना उत्पादित करता होगा। भाई, हम्म। बिजली का उत्पादन करता होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि निर्धन हो, हम्म। है ना। तो बी तो एकदम हटा दो। राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है। केवल राज्य देखते हैं। विद्युत बोर्ड ही? हाँ, वो तो छोटी मोटी बात कह रहा है, बाकी सिर्फ एक देखते हैं बोर्ड रुको। की बात कर रहा था कि कोई मिनिस्ट्री की? वो भी बात ठीक है, अभी देख लेते हैं, फिर भी रुक जाओ आराम से। समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। ये तो हटा ही दो। नहीं, यही ठीक है इसमें। इसमें अपनाकर देखो, समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता, है ना। हम्म। अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। भारत में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसका प्रमुख कारण ये कैसे हो सकता है? नो। है ना। ये सिर्फ ये थोड़ी हो जाएगा कि राज्य समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच जो आर्थिक असमानता है, तो ये आर्थिक असमानता के और भी कई कारण हो सकते हैं, है ना। उसका लैंड हो सकता है, हाँ। उसकी उसकी और एजुकेशन हो सकती और है। इस वजह से कार्बन उत्सर्जन का क्या इसमें रोल है? कुछ भी नहीं है भाई। कार्बन उत्सर्जन किसी आर्थिक असमानता के आधार पे थोड़ी देखा जाता है। वो तो ये नहीं। देखा जाता है, कई सारी चीजें और भी मैटर करती हैं भाई। तुम कितना वहाँ पे वैसा प्रोडक्शन हो रहा है, वैसा कैसा नहीं हो रहा है। कोई राज्य क्या कहते हैं, समृद्ध हो सकता है बिना प्रोडक्शन करे भी। क्या पता वो सिर्फ अपनी सर्विस दे दे के ही काम चला देता हो, हम्म। है ना। और भी कई चीजें हो सकती हैं। तो ये तो बिल्कुल मतलब है क्या, देखो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में। फैक्टर को थोड़ी मानेंगे ना हम। हाँ, पहली चीज तो यही कि कोई भी कारण हो, कोई भी अगर कारण बोलता है, बताता है, तो कारण कभी भी एक नहीं हो सकता। एक तब हो सकता है या तो कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जो कई सारी चीजों को अपने अंदर लेता हो, है ना। जैसे मान लो, जैसे सतत विकास वाला वर्ड है, अब वो अपने आप में ही बहुत सारी चीजें ले लेता हम्म। है ना। लेकिन कोई ऐसा वर्ड किसी सिंगल चीज को बोल रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है कि एक चीज का कारण, मतलब किसी चीज का कारण कोई एक चीज नहीं हो सकती। हम्म। तो इस तरीके की चीजें तो हमें आगे भी ध्यान रखनी है कि जैसे एक पॉइंट हो गया ना कि अगर हम कारण ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ हम केवल एक पॉइंट की बात नहीं कर सकते, कई सारे फैक्टर आते हैं। यहाँ पे जो बात चल रही है वो बात चल रही है थोड़ी सी ग्रीन एनर्जी के बारे में। हम्म। ठीक है। प्लस जब एक चीज और सोचने वाली है यहाँ पे, कि जब हम देख लें कि स्टेटमेंट इस तरह की चल रही है कोई, जिसमें कोई समस्या पे विचार चल रहा है हम्म। ना। स्टेटमेंट में, चारों स्टेटमेंट में किसी समस्या के बारे में बात चल रही है, तो हमेशा उस समस्या की तरफ, उस स्टेटमेंट की तरफ जाना है जिसमें यहाँ थोड़ा सा समाधान का। सॉल्यूशन, हाँ। जिसमें थोड़ा सॉल्यूशन भी दिखाई देता हो। हम्म। सॉल्यूशन भी लॉजिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं ऊटपटांग कुछ भी हो जाए। हम्म। अब जैसे कि देखो, ये देखो। वाला अपेक्षाकृत इसने कहा, ये नहीं कहा कि होना ही चाहिए, इसने कहा अपेक्षाकृत जो है, हाँ। जो समृद्ध स्टेट है उनको नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित करने में अग्रणी होना हाँ। चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई वो सस्टेन कर सकते हैं, उन पर हाँ। एसेट्स हैं, उनको लगाने के, इन्वेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड की तुलना करें तो हम ही एक पॉलिसी बनाए, हम्म। भारत सरकार ही एक पॉलिसी बनाए कि झारखंड और महाराष्ट्र में कौन सबसे पहला नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। हम्म। ऑब्वियसली यार महाराष्ट्र, क्योंकि उसके पास पैसा है,
जब वो देखो अभी ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये हाँ वही स्टेटमेंट है जो हमेशा अखबारों में वैसी चीजों में चलती रहती है, जो भारत का हमेशा वो रहता है। हम्म हमेशा हम क्या कहते हैं, हम यही तो कहते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है उसको पाटने के लिए जो समृद्ध राज्य हैं, जैसे अमेरिका है, जो बड़े बड़े सब विकसित देश हैं, इनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। तो ऑब्वियसली यहाँ हमारे पे प्राइम मिनिस्टर अभी स्वीडन गए थे, किस लिए गए थे? हम्म, हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को लेने ही तो गए थे वो। हैं, और हाँ। देखिए भारत में जो है जैसे कि केरला है, अभी हाल अब ही में 22 में क्वेश्चन आया था पोर्ट का, जो पूरा सौर ऊर्जा से चल रहा है हाँ वो हाँ। कहाँ, वो समृद्ध स्टेट ही तो है, ना कि बिहार। हम्म है, वहीं हम्म। गुजरात को ले लीजिए आप, गुजरात में देखो मल्टीनेशनल कंपनियां। हाँ इसमें भी क्या है कि स्टेटमेंट ना जो ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मतलब सॉल्यूशन तो है, देखो बी वाले में, वो सी वाले में सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? सिर्फ यहाँ एक पे कह रहा बोर्ड है कि की। केवल राज्य विद्युत बोर्ड, अरे राज्य को छोड़ो, क्या हम यहाँ पे ये जो समस्या है, ये पूरी एक राज्य की, पूरे पूरे विश्व की समस्या है। केवल हम्म। बोर्ड को, ये बोर्ड ये काम करेगा तो उससे हो जाएंगी चीजें सही? नहीं। और ये कह रहे हैं कि वित्तीय स्थिति में, अरे वित्तीय स्थिति की बात सुधार की नहीं चल रही है, बात चल रही है यहाँ पे कि कैसे हम एनर्जी को वो सब करें। ठीक। ठीक है, 22 वाला बताओ। देखो ये कह रहा है, यह संवेदनशील समस्या आधारित कहानी है, पाठकों को किसके बारे में जागरूक करने का प्रयास करती है? पुरुषवाद और अन्य गमन, प्यार और विश्वासघात, महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की कमी, और पितृ तंत्रात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव, हम्म संवेदनशील समस्या है ना? हम्म तो इसमें जो है एक चीज है कि जो जो मतलब कि जैसे भी आपने देखा होगा, हमारी पृष्ठभूमि क्या है? पितृतंत्रात्मक है ना, मतलब कि हम्म पुरुषों का एकदम वर्चस्व, क्योंकि एक हम्म मनोभाव है कि पुरुष ही कार्य कर सकता है कुछ भी। वैसा भी हमारे यहाँ हम्म जैसा कि पॉलिटिशियन और चीजों में सुरक्षा के उससे, तो वो इस हम्म समस्या, वो संवेदनशील है। तो हमें ये हम्म करना चाहिए कि दोनों ही जैसे इक्वलिटी की बात होती है, तो दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल है, ना कि डिफरेंट डिफरेंट। जो वो सोच है हम्म ना, काफी पॉलिटिकल साइंस में भी ये वाली बात कही है, थिंक रो में भी, कि आप मतलब कि पुरुष ही एक ऐसा वो है जो शासक करने के योग्य होता है, मगर ऐसी। देखो इस वाले में मुझे जो लग रहा है ना, हम्म। इसमें ये है, इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मगर एक जो संवेदनशील, संवेदनशील का मतलब ये तो नहीं है कि महिलाओं के लिए कानून की कमी है, नहीं है। प्यार और नहीं। विश्वासघात ये तो नॉर्मल चीज है, ये संवेदनशील थोड़ी है। हैं, हम्म और पुरुषवाद और अन्य गमन, नहीं, ये भी चीज नहीं हो सकती। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ए और डी में आएगी। अगर देखो ना, हम्म। नॉर्मली चीज को भी देखना पड़ेगा हमें, कोई ऐसा थोड़ी है इसमें। नहीं अगर देखो इस वाले में ना पढ़ के वैसे देख लो थोड़ा सा, क्योंकि किसी किसी में पढ़ना पड़ता, क्योंकि इसमें ना देखो इसमें चारों चीजें जो है ना अलग अलग हैं। नहीं, अब आपकी हमारे बात ठीक है, मगर यहाँ एक पे ये चीज। भी तो चलता है, देखो महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की कमी, नहीं ये नहीं, भी तो आप चलती है एक चीज। एक लॉजिकल भी देखो ना, आप इतना डीपली क्यों जा रहे हो? आप क्वेश्चनों को जल्दी टिक करके जल्दी आगे निकलना है आपको, तो थोड़ा एक लॉजिकल लगाओ ना कि हम किस बात, तो सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे हैं तो किस चीज के विषय में ज्यादा सुनते हैं हम? प्यार और अरे विश्वासघात। महिला तो, ये तो महिलाएं तो महिलाओं के बारे में भी सोचेंगी ना, लेकिन नहीं नहीं महिलाओं की समस्या तो बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं नहीं, महिला तो ये मतलब कि विधिक कानूनों की कमी है, यहाँ विधिक देख, संरक्षण की कमी की बात कर रहा है ये। नहीं देखो ना वो तुम। चीज, वो चीज यार विधिक संरक्षण भी, यार विधिक संरक्षण भी कमी है बहुत सारी चीजों में। यार इतना लॉजिकल, जब इतनी कमी है तो भारत सरकार ने ये काम क्यों नहीं किए हैं वैसे? है, जो सरकार काम संवेदनशील, कुछ काम ये, करेगी। नहीं नहीं, संवेदनशील है क्या चीज? ये तो देखो ना, संवेदनशील समस्या क्या है? किसके देखो बारे। इसमें हाँ। एक ऑप्शन तो कट सकता है बी वाला, क्योंकि बी वाला कोई संवेदनशील चीज है नहीं। हम्म ठीक है, एक बार को ये तुम्हारा ए वाला भी कट जाएगा। हम्म ठीक है, कि ये तो अजीब सी चीज पूछ रखी है, पुरुषवाद और अन्य गमन, ये तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा, तो उसे क्या समझ आएगा। हम्म ठीक है, ए और बी तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे सी और डी। ठीक है, सी और डी में ना 50-50 वाला चांस बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मगर पे दोनों वही चीजें ना दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है यार। इम्पोर्टेंट है, मगर पितृतंत्रात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव,
या महिलाओं की विधिक संरक्षण की कमी, कानून की कमी है, या जो देखो मनोवैज्ञानिक। इसमें हाँ। इसमें जो है, अगर नॉर्मल सा जाओ तब तो जा सकते हो डी पे, ठीक है, क्योंकि डी- क्योंकि एक तरह से प्रभाव नॉर्मल चीज लगती है, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से, देखो है ना। स्टेटमेंट नहीं, हमें जिसमें वही काम करना है जो होना चाहिए, जिसमें बेफिजूल की बात। कमी वाली जो चीज है वो थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगती है। हाँ तो फिर लगाइए, खुद ही देख नहीं लीजिए ना तुम। नहीं, वो मैं खुद देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं तो स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें 50-50 में थोड़ा थोड़ा नहीं नहीं, किसी किसी हो क्वेश्चन में सकता हो है, जाता है। एग्जाम हॉल की अलग ही विशेषता हाँ, होती है। वहां पे बैठ के समझ में नहीं आता, वहां पे तो ये लगता है कि गलत हो गया तो भैया गए। हाँ तो वही तो एक दबाव जो होता है ना, वही तो हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो हम्म। ये प्रभाव प्रभाव पड़ सकता है। अब इसने नहीं ये नहीं वो बोला। इसलिए आ, मैं वही वाला चीज निकाल रहा हूँ, वैसे नहीं निकाल रहा मैं कि पित्ते वाले हमारे समाज में ज्यादा। देखो किसी की मनोवृत्ति रहेगी ना, दिमाग में रहेगा महिलाओं को लेके, तो महिला वाला भी मार सकता है। हम यहाँ पे हाँ हाँ स्टेटमेंट, क्योंकि वो वाला देखो स्टेटमेंट का एक्सट्रीम का और नॉर्मल स्टेटमेंट का जो हाँ। नेचर है। आपने जो करा है संरक्षण की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो संरक्षण की कमी कर रहे हो तो इनडायरेक्टली तुम गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज कर रहे हो। बेशक इसमें गवर्नमेंट का नाम नहीं है, मगर कानून बनाने का काम तो सरकार का ही है ना, संसद का ही। नहीं तो वो तुम वाली उसको, बात ठीक है, वो वाली और बात हमने ठीक ये है। वाली बात करी है कि सरकार का कभी भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि सरकार समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं अपना कार्य क्रिटिसाइज करती तो है। नहीं करना, क्रिटिसाइज तो नहीं करना, सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और होगा ही नहीं, खाल उतार दी जाएगी बहुत बुरी तरीके से। हाँ। अरे एक क्वेश्चन में हो गया था, गलत हो गया था वो नहीं क्वेश्चन नहीं, पे। बिल्कुल खाल उतार दी जाएगी सरकार के खिलाफ। 23 देखो। देखो, हम्म। बोलो। अच्छा मैं बोलूँ। हम्म। देखो, पहला स्टेटमेंट, सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अच्छा हम्म। देखते हैं, यानी ये कल्याणकारी समाज की बात कर रहा है। वेलफेयर स्टेट। हाँ, लेकिन ये वेलफेयर स्टेटमेंट में तो सामाजिक और आर्थिक आता है, राजनीतिक थोड़ी आता है। चलो। सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये गलत है, बहुत भद्दा मजाक कर दिया इसने। सबको पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, और ये तो एक तरह से सबको रिजर्वेशन हो गया। नहीं नहीं, हम तो राहुल को न दे में हम तो। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता, ये तो नहीं बिल्कुल। नहीं, सरकार कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है। सर्वश्रेष्ठ सरकार ये हम थोड़ी डिसाइड कर देंगे कि कौन से। भाई कोई अपनी गवर्नमेंट को बेकार थोड़ी बोलेगा। सबकी सरकार अपने अपने टाइम में कार्य अच्छा करती है। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह, ये फिर वही स्टेटमेंट दे रहा है जो देश के लोगों को पूर्ण, ये पूर्ण पूर्ण वाले सा। नहीं नहीं, चलो पूर्ण मैंने मान लिया, एक भद्दा वाला मजाक मान लिया। तो शारीरिक सुरक्षा क्या होती है फिर? मानसिक नहीं देगी, प्रताड़ित कराएगी? ये कौन तो सी क्या शारीरिक मालूम सुरक्षा की कि बात कर कौन सी रही है? सामाजिक। देखो हम यहाँ पे वो, देखो स्टेटमेंट में लॉजिकल स्टेटमेंट, और वैसे देखो हम्म। BCD, हम्म। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे समझने के लिए, हम्म। प्रैक्टिस करने के लिए ना। देखो बी में क्या है, सरकार का प्राथमिक सरोकार, एक तो प्राथमिक बोल दिया इनने यहीं पे ही, हम्म। अपने सभी नागरिकों को अगर ये पूर्ण हटा दो, अब हम दूसरे तरीके से भी सोचने का देखो, हम्म। हम स्टेटमेंट को अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या हटा के क्या नहीं जोड़ के स्टेटमेंट को सही बनाया जा सकता है, और कौन सी चीज है जिससे स्टेटमेंट गलत बनती है। सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगर इसमें से दो शब्द हटा दो, एक सभी और पूर्ण। अब पढ़ो, सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, तब तो ठीक हो जाएगी ना। हम्म। सी वाले में देखो, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने कहीं ना कहीं गलत ही बैठते हैं। हम्म। सी वाला और डी वाला तो सेम है बिल्कुल, देखिए ये तो दोनों पूर्ण गलत है। सामाजिक सुरक्षा, मैं ठीक कह रहा हूँ, पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, मगर सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उसको आर्थिक भी चाहिए ना, अरे राजनीतिक भाई भी तो चाहिए। सामाजिक है। सुरक्षा से थोड़ी कुछ होगा यार। है। सामाजिक सुरक्षा तो मिली पड़ी है सबको वैसे ही। आगे बताओ। तो इसमें निकल के आता है पहला वाला, हम्म। क्योंकि उसमें हम सामाजिक की भी बात कर रहे हैं और राजनीतिक की भी बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति के और विकास के देखो, लिए। है ना, और इसमें प्राथमिक नहीं, इसने बोला है वास्तविक लक्ष्य, हाँ। और इसने सभी नागरिकों की बात नहीं करी है। केवल नागरिक हो गए। हाँ, भाई बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको जरूरत नहीं है सामाजिक सुरक्षा की,
अमीरों को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए। अमीरों को तो ठीक है, करप्शन से सुरक्षा चाहिए उन्हें तो, कि वो ईडी और ये उस पर रेड ना पीछा मारे। ना पड़े बस। भाई ये सुरक्षा चाहिए उसे। देखो 24 थे वो। शायरी पढ़ रहा मैं इसे। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है। अच्छा, जिसके लिए पूरे देश में नगर निकायों के संगठन विस्तार की आवश्यकता है। क्यों? अच्छा, देखते अब है नहीं है इतने 70 साल से। हैं ना, रुक जाओ। हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त, क्या गुणवत्ता युक्त हम्म जीवन उपलब्ध करा सकते हैं यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और क्षमताओं वाले यथेष्ट कर्मचारी हों। हम्म ठीक है। हम्म कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करें। हम्म पता नहीं क्या ही कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट में। हमारा देश तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की समस्याओं के प्रबंधन के लिए जनांकीय लाभांश का लाभ नहीं उठा रहा है। ये तो गलत है पूरा। ये एक तरह का सरकार पर क्रिटिसिज्म हो जाएगा, हम्म है ना, हम्म कि हमारा देश तीव्रता, एक तो यहीं से बोल दिया था, तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की हम्म समस्या के प्रबंधन के लिए। यार, शहरीकरण की समस्या और जनांकीय लाभांश, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। शहरीकरण की समस्याओं में नाले की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, हम्म शोर शराबा या रोड की समस्या, है ना, जो हम्म जल निकास प्रणाली होती है, इन सब चीजें, या जो कूड़ा वगैरह प्रबंधन होता है, वो सब समस्याएं, और हम्म भी कई सारी चीजें हो सकती हैं उन सब। उससे जनांकीय लाभांश का क्या मतलब है? नहीं नहीं, सही। डिविडेंड का हम मतलब ही क्यों उठा रहे हैं उससे? हाँ? डिविडेंड का मतलब तो नौकरियां वो करने में, लोगों को स्किल बनाने में, और क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब रोजगार वो करने में, उसी वही तो होगा। यहाँ से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो डी वाला तो वैसे ही हटा दे। अब देखो सी वाला। सी सी वाला देखो, कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है। मतलब ये बोल रहा है कि एक तरह से कारण पे आ गया। हम्म कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करें। क्यों है ऐसा, क्यों है? आपने कार्य क्यों नहीं किए? ये हैं? तो पता नहीं क्या है कि और मतलब फिर प्रदान आप ये करें। सरकार की ही तो इसमें क्रिटिसिज्म है। इसमें कि हाँ, की संस्थाएं हैं? नहीं है ऐसी। हैं? संस्थाएं तो हैं, संस्थाएं तो भरी पड़ी हैं, काम ही नहीं करते लोग। इसलिए ये गलत है। शहरी जी, ये बी वाला देखो, हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, करा सकते हैं यदि, कैसे, यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और सक्षमताओं वाले यथेष्ट कर्मचारी हो। हाँ यथेष्ट ये मतलब बिल्कुल ठीक पर्याप्त। है। हाँ। हाँ, मतलब अच्छे खासे लोग हों, कौशल हो, तो हम एक करा सकते हैं। संभावना बता रहा है, सॉल्यूशन भी बता रहा है। हम्म ठीक है। जबकि सी वाले में क्या कह रहा है कि कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है। इसमें सी में वाले में केवल वो बता दिया है कि भैया ये हालत खराब है। ये नहीं हम्म बताया कि हालत खराब है और उसे ऐसे सुधार सकते हैं। हम्म है ना, जैसे हम देखते हैं कि हमें ऐसे स्टेटमेंट में जाना है जो समस्या तो बताए बताए, तो समस्या के समाधान साथ की तरफ भी। हाँ, थोड़ा समाधान की तरफ और लॉजिकल समाधान। हम्म ये वाला देखो, शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है। चलो ये तो ठीक है, जटिल है, आगे देखते हैं। जटिल मुद्दा है जिसके लिए पूरे देश में नगर निकायों के संगठन विस्तार की आवश्यकता है। नहीं नहीं, जटिल मुद्दा हो सकता है मगर बहुत नहीं हो सकता। अगर बहुत होता बहुत तो जटिल मुद्दा। शहरों का निर्माण ही नहीं होता। अगर बहुत होता तो। देखो, और वो भी शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाए, ये जटिल मुद्दा हो चाहे कुछ भी हो, ये तो काम तो करना ही है ना, जिसके लिए पूरे देश में नगर। देखो, अगर ये जो समस्या है ना शहरी सेवाओं के प्रदान करने की, ये पूरे देश में जरूरत नहीं है संगठन विस्तार की। जरूरत हम्म केवल वहां पे है जहाँ जहाँ बड़ी पे बड़ी समस्या मेट्रो हो सिटी रही है। हैं। हाँ। नहीं, जहाँ पे समस्या हो रही है वहां पे जरूरत है सही करने की चीजों को। जहाँ चीजें संगठन, चल ये रही हैं तो सही, ये वहां तो तो क्यों जरूरत है? देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है संगठन विस्तार कर देना।
संगठन विस्तार की आवश्यकता मतलब संगठन को बढ़ाना। केवल मैं बैंकों की ब्रांच खोलता रहूं वो ही सही है, या मैं अपने बैंकों की जो सर्विस की क्वालिटी है वो सही कर दूं, जो सर्विस है उसकी ज़्यादा क्वालिटी है बेहतर ना। होगी, तो हम सर्विस की इंफ्रास्ट्रक्चर की भी क्वालिटी कम अच्छी ज़रूरत करें। होगी, और फिर प्लस में मिनिमम जो कहते हैं ना, कम संसाधन में अधिक से अधिक हाँ उपयोगिता। वही चीज। अब मैं इससे अच्छा तो ये है ना कि जो क्वालिटी है, जो लोग हैं उनको मैं अच्छा करूँ, या बस मैं खोले ही चले जाऊँ, विस्तार ही करता रहूँ, उससे क्या एक बार बताओ। चलो मैंने बना दिए, जगह जगह संगठन खोल दिए, कार्यालय बना दिए, अब लोग तो है नहीं, कार्यालय में तो ताला लगा हुआ है। हम्म। संगठन विस्तार करने से क्या फायदा जब तक लोगों की में क्वालिटी नहीं आएगी तो। नहीं लोग नहीं। भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी हो, और तभी तो समस्या का समाधान होगा। ठीक ठीक ठीक। तो बी वाला जहाँ तक है, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है जो कोई किताबी टाइप का हो, या कोई वैसा हो, कोई वैसी। ये ये प्रैक्टिस बिल्कुल से वही अपना पा सिचुएशन जाएगा, है। हाँ। ये वही सिचुएशन है जो नॉर्मल अखबारों में या डेली आसपास हमारी चलती रहती है। हम्म। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार हमारे इधर पानी वानी अच्छे से नहीं आता है, पानी की समस्या है ना, या गैस की समस्या है, गैस का वो नहीं है, कूड़ा वूड़ा उठाने नहीं आता है। ये बेसिक समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, वही वाली चीज है। हम्म। एक तरह से वो वाला काम है जो बनने के बाद कोई आईएएस वगैरह सब ध्यान दे के चीजों को करता हम्म। है। 25 वाला ठीक। देखो, ये लास्ट है। ओके। सभी स्पीशीज के पक्षियों में सामूहिक नीड़न, क्या मास नेस्टिंग, अच्छा मास क्या शब्द बोला, मास नेस्टिंग अनिवार्य है सभी हम्म। स्पीसीज में, उसमें अनिवार्य है, ताकि चलो। उनकी संततियां पूरी तरह जीवित बनी है। ये क्या है? चलो आगे। ये फिर पक्षियों में देखो, कभी कभी ना एक केस स्टडी में ये जो साइंस वाली चीजें घुसा देता है ना, हम्म। इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी देखते हैं। सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है, अच्छा मानव में नहीं होती। अतः वे अपने चूजों को सुरक्षा पूर्वक पालन के लिए सामूहिक निर्णय अपना सकते हैं। ये क्या है, गलत। सिर्फ पक्षियों में होती है यार, दूसरे भी तो। जानवर भी तो होते हैं, पशु भी और तो क्या होते क्या हैं। उस एक मिनट, पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है, कुत्तों में नहीं होती सामाजिक व्यवहार हम्म। विकसित करने की? कुत्ता भी तो अपने बच्चों को एकदम बिल्कुल सही से रखता है यार, ध्यान से कुत्ता चीजें होता सिखाता है। है, सब कुछ कराता है। वो उसका गाय बच्चे, भैंस। उसके बच्चे ले लो, क्या कहते हैं, कंगारू के, वो तो पता जो। नहीं कब बहुत सारी चीजें सिखाते हैं उन्हें। कुछ स्पीशीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार और सुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की विषमताओं को बढ़ा देता है। देखते हैं, कुछ वैसे तो कुछ की बात कर रहा है, हम्म। तो कुछ में तो हो सकता है। देखो ये वो वाला क्वेश्चन है, देखो कम सभी और कुछ वाला। हम्म। सभी स्पीशीज के पक्षी अपने चूजों को सामाजिक व्यवहार और निष्ठा सिखाने के लिए क्रेशों की स्थापना करते हैं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। लोग तो खुले ठीक लग रहा है उसमें मेरे छोड़ को। देते हैं, खुले जंगल में छोड़ के भी सिखाते हैं, हाँ। खुला छोड़ देते हैं कि भैया जाओ अपना जीवन यापन संभालो, खुद बड़े हो गए हो तुम। इसलिए इसमें सी ही इसमें ठीक रहेगा। हाँ बाकी देखो सी ठीक लग रहा है, बाकी ए बी और डी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक तरह से एक चीज को तो पूरा तरह से हाँ करती है और दूसरी चीज को पूरी तरह से नकार देती नकार देती है। है ना। एक मतलब बहुत ज्यादा वो है इसमें दिक्कत, ऊंच जैसे बोलते हम्म। हैं ना, तराजू एक तरफ बिल्कुल उठा हुआ है, एक तरफ बिल्कुल झुका पड़ा है। हम्म। कि कुछ ये कह रहा है स्पीशीज के सभी पक्ष। स्पीसीज के पक्षी अपने चूजों को व्यवहार और निष्ठा सिखाने के लिए क्रेशो, मैं ये कह रहा हूँ क्रेशो की स्थापना करते हैं, कुछ पक्षी पहली करते बात तो होंगे, ये, सब दे नहीं करते सब होंगे। नहीं करते होंगे यार, बहुत सारे। एक बार बताओ, चलो सबको छोड़ दो, क्या अभी हम सारे पक्षियों के बारे में जानते भी हैं? नहीं तो। अभी तो पता नहीं कितने पक्षी होंगे जो अभी देखे भी नहीं होंगे। हम्म। तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि सभी पक्षी? और चलो नहीं। मान लिया कि सभी पक्षी का मतलब यहाँ पे उससे है कि जो पक्षी क्या कहते हैं, जो जिन पक्षियों को हम जानते हैं, हम उन्हीं को कह रहे हैं कि वही सारे पक्षी हैं। हम्म। तो क्या ये एक ऐसी चीज है जो, देखो पक्षी कैसे ढलता है, पक्षी ढलता है पक्षी कैसे काम करता है, कोई भी पक्षी को, क्या यार तुम मानव को ही ले लो, जैसा वातावरण रहता है, जैसा पर्यावरण रहता है, उसके हिसाब से चीजें उससे ढलता है वो, हम्म। है ना।
अब जो गर्मियों के क्षेत्र में रहते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, जो सर्दियों के क्षेत्र में रहते हैं मतलब सर्दी वाले उसमें पर्यावरण में, ठंडी साइबेरिया वगैरह पर्यावरण में, में, हाँ। वो अलग तरीके से काम करते हैं। पक्षी भी तो वही काम करते हैं। देखो नेचर में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, और कोई भी वही तो। चीज पूर्ण नहीं होती। समय और परिस्थिति के साथ सब चीजें चेंज होती रहती हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। और एक इसमें चलो ये मान लिया कि और इसमें देखो एक वो वाला भी पॉइंट आ रहा है कि चूजों को सामाजिक व्यवहार और निष्ठा सिखाने के लिए कौन से, कोई कोई यार चील अपने बच्चों को कौन सी निष्ठा सिखाती है, वो तो चील है। उसको उससे पेट भरना अपना। हमें वो कौन सी निष्ठा सिखाएगी। व्यवहार तो सिखा सकती, निष्ठा नहीं सिखा सकती। सामाजिक व्यवहार तो समझ में आता है, निष्ठा नहीं होता है कुछ भी। हाँ वही तो। ठीक। सिर्फ पक्षी हैं तो इसमें देखो सही निकलेगा, बाकी तीनों ना हाँ बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बाकी पूरा एक तरफ बिल्कुल ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है स्टेटमेंट। नहीं नहीं, ठीक है ठीक। तो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी 3 4 5 क्वेश्चन जो भी हैं वो बाद में करेंगे। ठीक।